कटत है मजा देहला सो दोनों। दोनों मजा हाँ ये हाल हो गई बा। तो देखा जैसे मजा लेवे के बात आइल तो कुछ गीत गाना और हो जाए तब तो दोनों ओर से सामयिक चर्चा हो गई, धूम तरज भी हो गई। एगो छोटा सा प्रसंग आप सबके बीच में हम प्रस्तुत करे जाते, जवन सुंदर कहानी बा जवना के सभे जरूर पसंद करब, धूम तरज के आनंद आप सबके मिली। लेकिन आई बिरहा के भूमिका में गायब हुए लो। अच्छा हम कहले हैं कि बतिया हुए तनी है हारमोनियम वाला के साउंड बढ़ा दे भैया। कैसे जना था कि ऑटोमेटिक चलत है का हो, गते 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 बस कम हो जाते है। तब बीरे रस का बिरहा सुन बोलो। अरे वाह भाई, अरे गाजीपुर कोई बलिदानी धरती हो। आजकल का मन करता कि आदमी के ले चल के पहलगाम में हिला दे जाए, एकदम पाकिस्तान का माता पिता ना कह देला तो फिर बतिए का। चलो मास्टर जी बड़ी खूबसूरती से हमारे कवि एक बिरहा आपके बीच में जो देशभक्ति कथा है प्रस्तुत किए हैं। और आज का जो समय बन गया है, जम्मू कश्मीर के उस पहलगाम में जो बैसरन घाटी घूमने गए हुए हमारे हिंदुस्तान के क्या दो चार पर्यटक विदेश के भी आए हुए थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग जैसे हालात बन चुके हैं। इधर से पानी रोका जा रहा है तो उधर से गीदड़ भभकी दी जा रही है कि पानी रुकेगा तो तेरे दरिया में पानी नहीं बहेगा, तेरे दरिया में हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। ऐसी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है और हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है। इसी हिंदुस्तान से पैदा हुआ वह देश बना जिसे पाकिस्तान कहा जाता है, जो आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है। जैसे हालात तो हुए हैं मित्रों हमारे बिरहा में। आइए सुनते हैं इसी तरह की एक देशभक्ति कथा है। ये पहलगाम की घटना तो नहीं है, उसे भी हमने यूट्यूब पे गाया हुआ है, लेकिन ये दूसरी घटना एक देशभक्त की कहानी है। आइए देशभक्त की कहानी किस दौर से गुजरी है, बिरहा की भूमिका में भाव लिखा गया। अरे हौसला हो अगर सामने या लड़ो, हौसला हो अगर सामने या लड़ो, अरे गीदड़ भभकी से जालिम डराओ नहीं, नोच लेंगे तेरी आंख हम जंग में, भूल कर आंख हमको दिखाओ नहीं। कारगिल की लड़ाई में लड़ते जवान, अरे हर सितम फौजी भारत के सहते रहे, अरे ना झुकेगा तिरंगा झुका है कभी, अरे सर कफन बांध कर वीर कहते रहे।
ये तिरंगा झंडा न कभी झुका है न कभी इसे झुकने देंगे, चाहे इसकी कीमत हमारी जान क्यों न होगी, लेकिन ये तिरंगा नहीं झुकेगा। बिरहा में एक लाइन बड़ी पुरानी एगो गीत गजल लिखल गई। पुराने गीत बजेबा तने कने के बदल के बजाला, ऐसे कैसे मोहब्बत का सौदा है। देखला जिया और आगे से जाई मास्टर, और आगे से सुर हुए हो नहीं तो यहाँ सुर रहा वही जले रहा। हाँ अरे ऐसे कैसे हो जाए मोहब्बत में लइका लइकी का बात होले, लइकवा बड़ा जल्दी औजा जाला, तनी एकन कहीं झटको से सला रंग नंबर पर नंबर लाग जाए और से कोनो लड़की बोल दे तो जब बुझला कि रात भर सूती ना हर फेर लगाई काजनी का जागल होके, काजनी को खोजत होके, तो इहे कुल होला जाला हो। मोहब्बत करे वाला लोग कहेला ना कि ऐसा नशा है कि में आदमी पागल हो जाला, जनाला ना कि वो के लौकते ना। रामदेव चचा गावे तो कहे ना कि काम बसी इंसान सदा चेतना शून्य हो जाता है। तो आजकल का लइकवा मोहब्बत करे वाला ना मोबाइल में नंबर तो लेडीजन का बा, लेकिन का लिखल बा गाड़ी मिस्त्री, टेम्पू मिस्त्री, स्कॉर्पियो वाला का, मने केहू जान ना पाओ कि कौन के का नंबर है। बुढ़ऊ द्वारे बैठल हुआ भैंसिन खियावत हुआ तले कोनो लड़की का फोन आई ना, तो फोन जब जान जे सो गई तो वही कहा ओइजा ना बते सो कितने मोबाइल का आवाज बाहर ले जाले, वो कितनो जीरो पर ले आओ, लेकिन तब वो जना जाए कि नहीं कोनो लड़की बोलत है। तो अभी लेके वजह से छोड़ छाड़ के कुल काम अब धीरे धीरे सरके लागी। का बहाना करना, हेलो एकदम ओके बोला ही नहीं दई, हेलो हेलो नेटवर्क ना काम कर सका हो, हेलो तो तो कहते रे सुना तो कह रे हम तो सुनते हैं बाबू बैठल वहां चाप तब अपने बाबू के का सुनावेला कि हेलो ई कहते कि गाजीपुर में भर्तिया आवेली रहे एकर का भइल ना आइल तौले तो कुछ दूर निकल न गया, बाबू बैठल ना यही से बना। यही बताओ खैलू कि ना खैलू, का पैर के सुतल है के तरह सुतल हो, के तरह सुतल हो, करवट हो कि उतान हो कि बाएं पर हो कि केथपा हो टांग पर हो माने गोड़ पर। तो ई कुल ऐसे ही हाल चाल पूछल जाते हैं, अपने खैला का ठिकान नहीं के। इनका तो भूख प्यास को खत्म है, इनका तो धीरे धीरे खूनो खत्म होता है, लेकिन उनकी खैला का ढेर चिंता धैले बा। लड़कवा उजाइल है तो लड़कियां कहत है का अरे ऐसे कैसे हो जाए मोहब्बत के सौदा,
एगो बिहार में फिल्म लागल रहल गई जब बिरहा गावे तो एगो रिक्शा पर एक ठौरा प्रचार करत रहल। वो फिल्मिया का प्रचार करे, आइए मीनाक्षी ओकर प्रचार करे फिल्मिया का, आइए आइए। तो फिल्मिया का नाम रहे बड़े घर की बहुरानी। तो ओकर प्रचार का करता कि आइए आइए बड़े घर की बहुरानी का मजा लीजिए, आइए 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और रात 9 से 12, आगे का 30 रुपया, पीछे का 60 रुपया। तो एगो हई हमारी में 24 जो कहता पंडित जी तनी 60 गो रुपया देता, आज मजे ले ले। तो कले रे जवन सोचत हुआ तवन बात ना, उस सीट को बताओ तो कि नहीं, आगे वाली सीट का 30 रुपया, पीछे वाली का 60 रुपया। तब का कर रहे था बिरहा में भाव। अरे याद करी गाई दुनिया, याद करी गाई दुनिया, हर बीरमन के गाथा। हम उन्हें याद करते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ किया है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया इस वतन के लिए। बिरहा के जौहरी शहर में कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर भैया। कैसे तरी से देखा, यही के बुल्लू चचा गाँव में तो तनी बड़ा मुलायम में गाँव, यही के राम तो चचा गाँव में तो मार यारा के चाप के गाँव में। बुल्लू चचा कैसे गाँव में 3-4 लाइन होके बताला। अरे करगिल में कहर बरसाया, मथुरा का फौजी नहार, चाहते खैर अपनी तो जाओ सीमा के बाहर। हर बलवंत वीर ललकारा, कैसे बढ़त हो। हरे आतंकी फेंका हाथ गोला, बलवंत हो गया घायल, बेहोश गिरा धरती पे, दुश्मन के आगे कायल। भारत के फौजी उसको तभी अस्पताल पहुंचाए, बलवंत होश में आया, इलाज करवाए। कहानी की शुरुआत हो गई जब कारगिल की लड़ाई लगी थी, तो मरने वाले लोगों के नाम को आपने जाना होगा। शहीद ग्राम सभा घोषित हुआ उस गांव को,
जिस गांव के वो हमारे वीर शहीद हो गए, लेकिन जिन्होंने उस लड़ाई में किसी न किसी तरह से अपने शरीर को क्षतिग्रस्त कर लिए, उनके बारे में हम और आप बड़ा कम जानते होंगे। एक ऐसे ही बहादुर की कथा है, नाम है बलवंत सिंह, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला का रहने वाला। उस कारगिल की लड़ाई में बलवंत सिंह शहीद तो नहीं हुआ बाबू, लेकिन उस लड़ाई में आतंकवादियों के द्वारा फेंके गए हथगोला से वो घायल हुए। हथगोला जब आया बलवंत अपने निशाने पे लगा है और वह हथगोला बलवंत के बिल्कुल समीप आप आकर के गिरा। बलवंत को इस बात की भनक नहीं लगी और वह हथगोला फटा, इसमें बलवंत बुरी तरह से घायल हो गए। मथुरा के घमौर गांव के रहने वाले बलवंत सिंह इतनी बुरी तरह से घायल हुए, इतना ब्लड गिर चुका है कि उनका दाहिना जो पैर है बिल्कुल यह फ्रैक्चर हो चुका है। भारत के फौजी उन्हें उठा करके आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। डॉक्टर बता दिए, कह दिए कि इनके शरीर से इतना खून गिर चुका है कि इनके पैर को काटना पड़ेगा। 9 पैर काटा जाएगा तो इन्फेक्शन बड़ा ज्यादा हो गया है, इनकी मौत हो जाएगी। गवर्नमेंट के तरफ से भी हरी झंडी मिल गई कि यदि पैर काटना ही इलाज है, उससे उनका जीवन बच सकता है तो उनका पैर काट दिया जाए। डॉक्टर उनके पैर को काट देते हैं। जो बहादुर हिंदुस्तान के फोर्स में अपने दोनों पैरों से चल करके आया था, आज कारगिल की लड़ाई में उसका एक पैर काट दिया गया है। अब उसको कौन सा सहारा है? एक पैर के बदले अब कौन सा सहारा मिल गया है? बिरहा में उहे गीत बाजान प्रधान जी गावे कल रहा तभी आगे से मास्टर आगे से उहे गीत हुए। अरे गजब के रूप तुहार, गजब सूरतिया तू पवलून हो। अरे गोरी हमके दीवाना बतावलू हो। लेकिन बिरहा के भाव में देखा वो बलवंत सिंह फौजी के साथ का घटना घटत है। और हमारे माननीय प्रधान जी राम भजन प्रधान जी, तू ख्याल कर हम ध्यान है बिरहा में लगोले क्या करवाई, हम मरता रहता हूँ खाली। तो ये हमारे परम आदरणीय माननीय चंद्रभान प्रधान जी, आपके तरफ से हमें सादर 201 रुपए से सम्मानित किया गया। कष्ट के लिए खेद है, कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं, कहना है। अरे जाय अस्पताल लवाने, जाय अस्पताल लवाने, कट गई ले गोरवा खलेला। साथी सहारे चले
दिया नवा जरे लागले। अरे अनहियार घरवा में जगमग दिया नवा जरे लागले। बैसाखी सहारे चले लागले। ए बाबू, जब बलवंत सिंह फौजी का पैर काट दिया जाता है तो अब कौन ड्यूटी करी है फौज में? अब तो कोनो ड्यूटी ना है। फौज से रिटायर कर दिहल गई ना, घरे आ गई हाँ। आज जब घरे अल है ए बाबू, अपना जिंदगी पर रोवत हुआ बलवंत सिंह। काश परमात्मा हमके ठीक रख ले होता, हिंदुस्तान के काम आ गई होती, भले शहीद हो गई होती, लेकिन हई दुख तो आज बैसाखी पर चलत हुआ। एगो पैर ना है तो एगो गोड़ का सहारा है, आ एगो बैसाखी का सहारा है। लेकिन लोग कहेला कि परमात्मा एक ओरी से लेला तो एक ओरी से देबो करेला। पत्नी बलवंत का गर्भवती हुई हो, गर्भवती रहली, जब समय पूरा भइल ना तो बलवंत जब घरे आइला, पैर कटा गई है तो उनका पत्नी से उनको जुड़वा बेटा पैदा भइल हो। सब 2 गो बेटा पैदा भइला। बलवंत जब सुनलो कि हमार 2 गो बेटा हुआ तो बलवंत खुशी के मारे परमात्मा के धन्यवाद देत हुआ कि मालिक तू हमारी एगो गोड़ ले लेहला तो हमके 4 गो गोड़ ये दुनिया में दे देले हुआ। हमार लड़का बोड़ होई हंसो, सयान होई हंसो, हमरा कोनो तकलीफ ना रही। हम फौज में रहल है, अपने बेटन के हम फौजी बनाईब, ई सपना सोच ले ले हुआ बलवंत सिंह। लेकिन बड़ा चून के नामकरण कैले हुआ। बिरहा के 4 लाइन समझौता लिखल है कि रखे नाम चंदन नंदन, रखे नाम चंदन नंदन। दिन 3 साल का बीता है, बड़ी डकैती फौजी के घर रोने लगी अनीता है। धन के साथ ले चंदन को डाकू सभी फरार हुए, धन के साथ ले चंदन को डाकू सभी फरार हुए। मिला पता ना कहीं पुत्र का, माता पिता लाचार हुए। हुआ सयाना नंदन बेटा, दौड़ लगाता सर्दी में, भर्ती हुआ फौज में, पट्टा चेहरा चमके वर्दी में। बड़ा चून के लइकवन का नाम रखले हुआ। जवन 5 मिनट पहले भइल उ बड़का लइका कहा था, ओकर नाम चंदन, और जवन 5 मिनट बाद भइल ओकर नाम नंदन। चंदन और नंदन 2 गो लइका हुआ। 3 साल हो गई है, समय बीतल है, अब तक दोनों लइकवा अब चले लागल हुआ ना। अरे अब तो सलिए भर पर चलत हुआ, अब तो 3 साल का हो गई ना। मजे का लइकवा दौड़त हुआ सो हो बाबू। लइकवन के देख के बलवंत बड़ा खुश होत हुआ कि जायद हमारे देह धाजा में पड़ल हुआ सा, ई जरूर फौज में चल जाए यहाँ से हमार बेटा। अब जब पेंशन मिले ले वही से हनी के खियाई पियाईब, पट्ठा बनाईब, एकदम जवान हो जाए यहाँ सो तो फौज में भर्ती करवाई। लेकिन तबले बलवंत सिंह फौजी के घरवा डकैती पड़ गई है। डकैत आए और बलवंत सिंह के घर में डकैती डाल दिए। धन तो सब लुटल ही हुआ, कहे से कि गवर्नमेंट से रिटायर भइल हुआ तो मजे को पैसों मिलल है। मेहरारू खातिर गहना गीठो बनवले हुआ तो डकैत कुल धन दौलत गहना गीठो लूट लेहला ए बाबू। लेकिन धन के साथे साथे डकैत उनके जो बड़े बेटे कहे जाते थे, जो 5 मिनट पहले पैदा हुआ, जिसका नाम चंदन रखे थे, वो चंदन लइकवो के वो डकैतवा कुल अपना संगवा ले गए। अब पता नहीं का उन्हनी के मन में ये तरह के व्यापल कि धन तो लुटबे के लिए करा लइकवो के ले चली जा।
तब बहुत डकैती ये तरह का होला कि केहू परिवार के लोग के किडनैप कर ले लोग और घर वाला जान जाई हाँ तो हुल्ला हपाड़ ना करी हाँ कुछ दूर ले जाके भाग जाई लोग और ओके छोड़ दे लोग। लेकिन उनका लइकवा के छोड़बो ना कई लोग कितना पुलिस पता लगावे में लगल लेकिन पता नहीं चलल है। माता पिता लाचार हो गए तो कहल जाला कि जियत माछी ना घोटाले, जियत बेटा गायब हो गई है। बाबू माई के ये अफसोस खात हुए कि हमार बेटा कहाँ होई कैसे हुई। लेकिन एगो बेटा जवन बचल हो वही के खियावत पियावत हुआ जब सयान भइल है बाबू हिंदुस्तान के फोर्स की खुली भर्ती होती है और हिंदुस्तान के उस भर्ती में जो नंदन कहा जाता था वह भर्ती हो गया और जब भर्ती हो गया वह नंदन ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। बिरहा के टेरी में भाव लिखल गई है मास्टर हो। तनी से मास्टर सरका ना आ गए कहे कि अरे देखाई ना समर में पिठिया, अरे देखाई ना समर में पिठिया, अरे दुश्मन के आगे, अरे दुश्मन के आगे हम सिर ना कबो झुकाइबे हई झुकाइबे हई झुकाइबे। ट्रेनिंग में तो जात हुए नंदन लेकिन माई बाबू परिवार से वादा करके जात ह कि जिंदगी रही न रही लेकिन हिंदुस्तान का मर्यादा हमरे जीते जी न जाई जहां ले हमार पौरुष काम करी हो। एगो बहन है भैया ट्रेनिंग खातिर जात हुआ, भाई बहन का बड़ा प्यारा रिश्ता होला, बचपन में मारो पिटैया होले लेकिन बहन या भाई का वो रिश्ता जवन है बाबू देखा जब भाई जात होवे नौकरी करे खातिर फौज का बहनिया एगो बात कहती बिरहा का विदेशिया में और ये सादर 500 रुपए से सम्मानित किए परम आदरणीय माननीय श्रीमान उपेंद्र लखपाल साहब आपकी ओर से आइल बा बहुत बहुत प्रणाम हुए। बहनिया का कहतिया हो कहे कि सरिता बहिन राखी अरे बन्हली कलैया में हर जननी के लाज रखी हर फौजी बीराना अरे ट्रेनिंग बिता के, अरे ट्रेनिंग बिता के हई कश्मीर तैनाती भइल, अरे छुट्टी लेके घर तब आइले जवाना ट्रेनिंग का काम 9 महीने का रहा सो पूरा हुआ और जब जवान ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो 1 महीने की छुट्टी मिलती है घर परिवार में जाने के लिए। छुट्टी मिला वो नंदन अपने घर आया है, माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं बेटा ट्रेनिंग अच्छी रही। हाँ पिताजी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, थोड़ी समस्या तो रही लेकिन सारे समस्याओं को हमने मुकाबला करके जीत लिया और हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। तो बेटे तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है? तो हमारी पहली ड्यूटी हिंदुस्तान के और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं पिताजी वही हमारी ड्यूटी लगी है। छुट्टी बीत जाने के बाद हमें जम्मू कश्मीर जाना है। 1 महीना का समय गुजरल है तो ड्यूटी पर जाए बदे, अरे जाए बदे ड्यूटी बैठल रहले स्टेशन भैया पहुंचे पुलिस
कैमरा में साफ और चेहरा दिखाता रहल और बैंक डकैती पड़ल रहल दिनवा। जब ड्यूटी जाने के लिए 1 महीने की छुट्टी बिता करके वह नंदन मथुरा स्टेशन पे बैठा है कि हमारी ट्रेन आएगी और हम जम्मू कश्मीर चले जाएंगे। ए बाबू तौले उत्तर प्रदेश पुलिस का एगो गाड़ी सायरन बजावत वो मथुरा स्टेशन पर पहुंचल बा और वहां पहुंची है जहां वहां नंदन बैठा हुआ है ट्रेन के इंतजार में। वो सारे पुलिस वाले चारों तरफ से जाकर घेर लिए। नंदन सोचने लगा अरे हम कोई चोर डकैत है नहीं, आखिर पुलिस हमें क्यों घेर रही है। पुलिस वालों से पूछा आखिर ये क्या बदतमीजी है, मैं हिंदुस्तान के सेना का जवान हूं और मैं अपनी ड्यूटी के लिए जम्मू कश्मीर जा रहा हूं। पुलिस वाले कहते हैं कि साले तू सेना का जवान है, चोरी करता है और कहता है हम सेना के जवान हैं। कहा हम चोर हैं, इसका सबूत आपके पास? पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाते हैं और उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में उस नंदन का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अब तो तुझे विश्वास हो गया कि तुम चोर हो। तो वो चोरी कैसन रहल कि वो मथुरा में बैंक डकैती पर रहल और वही बैंक डकैती में करोड़ों रुपए लूटा गया था डकैतों के द्वारा और उस रुपए की डकैती में इस नंदन का चेहरा आया था बाबू। पुलिस वाले इसी केस में उसे पकड़ लेते हैं। वह लाख कोशिश किया, लाख हाथ पैर जोड़ा, लेकिन पुलिस नहीं छोड़ती है। बिरहा में वो गीत बदल लिया। उहे गीत हुए अरे डूबी मरबो राजा, अरे डूबी मरबो राजा, अरे जई बाजो पूर्व के देशवा। अरे वही पूर्व देशवा में बस बनलिया हो रामा। अरे जदुआ चला के जला लईली है राजा, अरे जइबा जो पूर्व के देशवा। अरे डूबी मरबो राजा, अरे जइबा जो पूर्व के देशवा। लेकिन पुलिस वाले हथकड़ी डाल दिले हुआ, हाथ जोड़ा था नंदन की भैया हम चोर ना है, अरे हम निर्दोष हैं, अरे मानिला कहना हो भैया। अरे मेरी हथकड़ी जंगला गवाजे लखनवा भैया, अरे हम निर्दोष हैं, अरे मानिला कहना भैया। हाथ जोड़ा था चिरौरी करत हुआ, लेकिन पुलिस वाला कहे कि छोड़ें।
कैसे कि पुलिस वालन के पास तो वीडियो बा जौना में इनको चेहरा लौकत था और सादर 100 रुपए राजा दशरथ की तरह आज भूमिका निभा रहे हैं होने वाले दुल्हा जी के पिताजी। आपके तरफ से सादर 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन सच्चा सबूत अरे कमरा में चेहरा बाबू सोच रहा है वह नंदन के पर्दे के पीछे खेल होत बा जहनवा भैया, हम निर्दोष बाणी मान ल कहनवा भैया। लेकिन पुलिस वाला एक को बात ना मन हो बाबू। ओ आखिरकार ओके जेल हो गई, ओके कोर्ट से भी आदेश हो गया जेल का, क्योंकि करोड़ों रुपए की डकैती में उसका चेहरा आया हुआ है। एक बेटे की किडनैपिंग हो गई और दूसरा बेटा बैंक डकैती में जेल चला गया। अब तो बैसाखी पे चलने वाले बलवंत सिंह के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। सोचते हैं कि आखिर जिंदगी का क्या होगा। 2 बेटे थे, दोनों बेटे मेरे नजरों से दूर हो गए। एक बेटी है, ये कितने दिन के मेहमान है, इसकी शादी न करूंगा तो जमाना खराब है। जात बिरादर देख के बलवंत सिंह बेटी को ब्याह तय कर दिले हुआ कि भले लड़का ना हुआ सो तो का करी, घर गांव हो ना, बेटी को ब्याह हम पैसा लगा के कह दें कि अपना घरे चल जाई, चाहे हमारी जिंदगी जैसे बीती। बेटी को ब्याह तय कर दिले हुआ। बिरहा में गीत बदल है। गीत बजावत हूँ। अरे झाझर मड़ुआ जली छवई है बाबा की लागी सुरु जावा के जोत हो। सरिता बहिनिया के पड़ली लगनिया हो, जलिया में पीरा नाला चार हो। फौजी वर्दी में ये का, अरे फौजी वर्दी में ये का, या यल जवाना हो, अरे मुहवा पर गमछा अपने डाल हो।
बेटी सरिता का बियाह बलवंत सिंह तय कदले हुआ, बारात आइल है, लेकिन दोनों बेटन को कमी बड़ा गलत है। सबेर भइल, बेटी का विदाई होके जात बा। भाई अपना बहन के डोली पर गमछा कवहार डाल के विदा करेला। ए रसम पर दूधू को भाई, लेकिन कौनो भाई ना हो। बलवंत सिंह रोत हुआ कि अब तो इहो फर्जवा नहीं अदा करे के बा। लंगड़त पहुंचल हुआ गाड़ी के पास की बेटी को विदाई कर दी। तब तक फौज के वर्दी में अपने सर को, अपने चेहरे को गमछे से बांध करके एक फौजी नौजवान फौज के वर्दी में आया है। गाड़ी खुलने वाली है, लेकिन गाड़ी के सामने आकर के खड़ा हो गया और गमछा जब मुंह पर से हटौलस न हो, गांव पूर्व लोग देख के आश्चर्यचकित हुआ। अरे लागत है कि जलिया से नंदन चोरी चोरी भाग आई है बहन का विदाई करे खातिर। लोग कहत हुआ कि नंदन चला एक हिसाब से ठीक है कैले बा, अपना बहन के विदाई में जेल से भाग के आ गई बा। जब नंदन नंदन कई बेर बतिया सुनलस ना, वह नौजवान बोल पड़ा, गाँव वाले, जिसे तुम नंदन समझते हो, मेरा नाम नंदन नहीं है, मेरा नाम तो डाकू चंदन सिंह है। बेटा तू चंदन सिंह है? हाँ मेरा नाम चंदन सिंह है और अभी डाकू चंदन सिंह है। तो बेटे तुम डाकू हो और ये फौज की वर्दी। कहा कि इस फौज के वर्दी पहनने का एक मतलब है, एक रहस्य है। बिरहा के पहापट में अरे हमारे तन पर झूठा फौजी बाना बतिया माना हो, हमारे तन पर झूठा अरे फौजी बाना बतिया माना हो। अरे चंदन डाकू हमके कहे जमाना बतिया माना। जवन पहले अरे वो करबा हमके खेद हो। जसवंत डाकू चाचा बतौले सारा भेद हो। डाकू फौजी के एक ही घराना बतिया माना हो। अरे मन मुटाव में भइले तानी ताना बतिया माना। कि हमारे तन पर जवानी फौजी वर्दी देखा था लोग। अरे करो गवर्नमेंट का दी हल वर्दी ना है। हम डाकू चंदन सिंह हैं तो हमारे लिए कुछ भी ये संभव नहीं है। यहाँ तक आने का एक यही वस्त्र था जो कहीं चेक इन नहीं हुई और हम पकड़े नहीं गए, नहीं तो हम पकड़ लिए जाते। तो इस वर्दी में आप लोगों के यहाँ तक हम आए हैं। तो बेटा तू जब चंदन है और बलवंत का बेटा है, तेरी तो किडनैपिंग 3 साल का जब तो था तभी हो गई। तो कहा कि उसका भी हम भेद आप सबको बताते हैं कि मेरी किडनैपिंग कोई गैर आदमी नहीं किया था, वह डकैती कोई दूसरा नहीं डाला था। मेरे पिता बलवंत सिंह के चचेरे भाई हैं जिनका नाम है डाकू जसवंत सिंह। जसवंत चाचा हमके कुल भेद बतौला कि ये बाबू तो के यहाँ लिए हमारे को मकसद रहल कि तुहार बाप हमार जमीन हड़प ले रहला, घर में भी हमके हिस्सा बराबर ना दे ले रहला, आ तुहार बाप फौज में हो गईला। तो हम सोचली कि तुहरे बाप से बदला लेवे का इहे रास्ता एगो अच्छा बा कि तुहरे बाप से हम बदला ले सकीला। तो जसवंत सिंह डाकू हो गईला, आ यहाँ डकैती डलना, हमरे पिताजी का दौलत लुटना, हमहू के लेके चल गईला, लेकिन हमके 1 पैसा का कोनो तकलीफ न देहला।
जैसे केहू बाप अपने बेटा के पाले ला, जसवंत चाचा हमके वैसे जानत रहा। अंतिम समय बीमार हो गई, बीमार होके हमके सारा बात बतौला कि ये बेटा तुहार एगो भाई हुए जौना का नाम हो नंदन सिंह और घरे हुए, लेकिन वो फौज में भर्ती हो गई। ए बाबू तुहरी बाप का नाम बलवंत सिंह हो, तुहार एगो बहिन है ओकर फला तारीख के बियाह परल बा। ई कुल भेदवा बता के जसवंत चाचा मर गईला और चाचा का हम कुल क्रिया कर्म क के ते बहिन के विदाई में आज हाजिर भइल है। लोग आश्चर्यचकित हो, अरे बाप रे बाप, लोग तो जानत रहल कि दूसर डकैत लेके चल गई ना, लेकिन घरवे का लोग ऐसा डकैती घरवे में डलना के केहू पते न पावा। सब लोग सोचत हो, लेकिन बलवंत सिंह चंदन से कहला कि ये बेटा एगो तोहर भाई जेल में बंद हुए बैंक के डकैती में, तो कहता कि तो वहू को भेद हम जानत है। का बतावत हो, बिरहा के आखिरी लाइन लगल है। बैंकवा में डकैतिया नंदन थोड़े डल रहा, हम जुड़वा भाई हैं, दोनों को चेहरा सेम एगो हुए, तो डकैतिया तो हम डलनी, वहाँ कई करोड़ रुपया लूट ले जा। तो हम चंदन डका डलली पकड़ैले नंदन भाई, अरे जुड़वा भाई के चेहरा ना सका कोई अलगाई, तो माई बाबू के कीमतिया न सूली पर डकैती डली। हमारा चेहरा के देख के पुलिस वाले हमरे भाई के गिरफ्तार कर लेला। तो लोग पूछत हो कि ये बेटा तो गलती तो तू कैला, तोहर भाई ओकर सजा भोगता, उ देश का सैनिक ह, ओकर जिंदगी बड़ी अधजल में फसल बा, ओकर तो जमानती ना होई। तो कहता कि अपना भाई के हम सूली पर ना चढ़ दे। किया समर्पण चंदन बेटा नंदन छोड़ल गईले, अरे मिलके दोनों रोवे जैसे भारत मिलाप भइले, अरे धइले ईश्वर के धीरा नवा न सूली पर चंदन कोर्ट में और अपने किए हुए काम को स्वीकार करता है। जज साहब डकैती हमने डाली ही, डकैती हमने डाली थी और उसकी सजा हमारा निर्दोष भाई भोग रहा है, तो उसे रिहा किया जाए और हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम जेल में जाने को तैयार हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हमारे चेहरे को आप भी नहीं पहचान पाए और पुलिस वाले भी नहीं पहचाने। जज साहब एक निर्दोषी के रिहाई का ऑर्डर देते हैं और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजने का भी ऑर्डर करते हैं। वह जेल में जाता है और जेल से वह नंदन छूटता है, लेकिन गेट पे दोनों भाई मिल करके रो रहे हैं। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि पर चंजी बने, देखई बेना समर में पिठिया।